देवे यहाँ आ गलथिन है, क्योंकि पहला ही कालती हल की मांझी जी हम गया आए वो आज आ गल थी। हम गया के धरती भगवान विष्णु के धरती और भगवान बुद्ध के धरती की ओर से हम उनका प्रार्थना कराइए कि उनका लंबा जीवन होवे और यशस्वी होवे। एक बात हम सुनलिए है माननीय प्रधानमंत्री जी, कहीं कहीं आवाज कहला कि दो प्राणी जीवन नौ काले संसार सागर में उतर रहे, आशीष पाने आपके उत्सुक नयनों से निरख रहे। प्रधानमंत्री जी, आज गया के जनता के ओर से हम अपने से आशीर्वाद मांगल चाहिए। हमार चुनाव चिन्ह कड़ाही है, कड़ाही में तो ऐसे कमल और हमार तीर और हमार वो क्या बोला जाए ओकरा कड़ाही के साथ साथ हेलीकॉप्टर और फिर ये सिलेंडर है। लेकिन हमार कड़ाही में दो चार चीज आओ भर देती अपने, ताकि ये जो हमार फल्गु नदी है नंता सलीला है, एक सोन नदी से पानी ला करके सदा सदा हो जाए तो हमार कड़ाही और भर जाए। ये हम आपसे आशीर्वाद चाहिए। और दूसर महोदय, हम चाहिए कि अन्य शहर के हम कुछ बात न करल चाहिए, सब कैलू है काम बड़ा अच्छा कैलू है, लेकिन हमार भगवान बुद्ध की धरती और हमार भगवान विष्णु के धरती अगर एक कॉरिडोर न बनले है तो अपने के आशीर्वाद के उत्साहत है, एक कॉरिडोर बना देती तो हमनी के इलाका कहां से कहां चल जैते। ये हम अपने से कहल चाहिए। और बहुत सा बात है हमरा हम अपने पर उबलाई है कि जब कभी हम चाहिए अपने हमरा आशीर्वाद दे थी बोलावा थी तो बाकी और सब बात करवाई। चाहे अंतर्राष्ट्रीय हमारा हवाई अड्डा है, यहाँ पर कार्गो सेवा न है हुजूर, कार्गो सेवा होते हल तो मानपुर के जो कानपुर है वो खानी के वस्त्र उद्योग अच्छा होते हल, यहाँ सब्जी उद्योग अच्छा होते हल, यहाँ हमारा व्यापारी मंडी के लोग के बड़ी फायदा होते हल। तो कहे के मतलब बहुत सा ऐसा बात है से नजर से हम अपने से आशीर्वाद पावेला हम निहार रहे लिए है। और हमार बिहार गया के सब लोग अपने के ओर आशीर्वाद के आशा करा थी। यही चंद शब्द के साथ अपने के समय न ले चाहिए, 5 गो सभा अपने करे थी, इसलिए हम अपन बात यहीं पर समाप्त करिए और अपने के प्रति आभार व्यक्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सुशील सिन्हा जी सांसद औरंगाबाद से आग्रह है कि मंच पर आकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। सुशील सिन्हा जी, सुशील सिन्हा जी से आग्रह है कि सबको बोल देते हैं। उसके डॉक्टर प्रेम कुमार जी माननीय बिहार सरकार के मंत्री से आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। उसके बाद बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन जी से आग्रह है कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री हम लोगों के वीर सपूत का स्वागत करें। अपने भाजपा के जिला अध्यक्ष संत चिंटू जी से आग्रह है कि मंच पर अपने प्रधानमंत्री मां भारती के सपूत का स्वागत करें और उन्होंने तिलकुट के लिए जो जीटी एक्ट दिया है उसके लिए भी उनका स्वागत अभिनंदन वंदन चांदी के तिलकुट से करें। अब हम अपनी नारी शक्ति, हम लोग अपनी नारी शक्ति नीमा देवी, ललिता देवी, प्रीति जी और सोनी जी से आज विनम्र निवेदन है कि भारत मां के सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। श्री कृष्ण कुमार सिंह जी से आग्रह है कि मां भारती के सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। स्वागत तो करें।
हम लोगों के जाने माने उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार विजय सिन्हा जी से भारत माता की, भारत माता की। मुझे क्षमा करना, मुझे आज आसाम तक पहुंचना है, 5 रैलियां करनी है और इसलिए मैं सारे प्रोटोकॉल छोड़ करके यहां पहुंच गया। विश्वविख्यात ज्ञान और मोक्ष के पवित्र नगरी गया जी के हम प्रणाम कर ही भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध के इस तपस्थली के हम नमन करिए। ये वो धरती है जिसने मगध का ऐश्वर्य देखा है, जिसने बिहार का वैभव देखा है। संयोग से आज जब मैं गया जी आया हूं तो नवरात्रि भी है और आज ही सम्राट अशोक की जयंती भी है। भाइयों और बहनों, सदियों बाद आज एक बार फिर भारत और बिहार अपने उस प्राचीन गौरव को लौटाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये चुनाव विकसित भारत, विकसित बिहार के उसी संकल्प का चुनाव है। गया की धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब, ये अपार जन समर्थन, आपका ये उत्साह साफ बता रहा है कि फिर एक बार 4 जून गया। और मैं अभी यहां जब आ रहा था एयरपोर्ट से, लोग पैदल यहां तक पहुंचने के लिए चल रहे हैं। हो सकता है मेरा भाषण पूरा होने तक वो पहुंच पाएंगे कि नहीं। बहुत बड़ी मात्रा में लोग हाथ में झंडे लेकर के चल रहे हैं। ये प्यार, ये आशीर्वाद मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं जी। गया और औरंगाबाद ने आज घोषणा कर दी है। कल मैं तमिलनाडु में था, जो बात मैं तमिलनाडु में सुन रहा था, परसों मैं कर्नाटका में था, जो बात मैं कर्नाटका में सुन रहा था, वो आज मैं गया और औरंगाबाद में सुन रहा हूं। फिर एक बार साथियों, अभी 2 दिन पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी पार्टी के संकल्प पत्र को गारंटी कार्ड बोला जा रहा है, क्योंकि 10 वर्षों में सबने देखा है
मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। साथियों, मोदी गरीब घर से निकलकर आप सबके आशीर्वाद से यहां तक पहुंचा है। ये आपका उत्साह, ये आपका उमंग, ये प्यार मेरे सर आंखों पर। मैं आपका ये प्यार जीवन भर मेरे कानों में गूंजता रहेगा। अगर आप इजाजत दें तो आगे बोलना शुरू करूं। ये ऊर्जा बचाए रखिए, 4 जून को भी जरूरत पड़ेगी। साथियों, आपके आशीर्वाद से आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। मोदी को देश के संविधान ने ये पद दिया है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू और बाबा साहब अम्बेडकर, उनका दिया हुआ ये संविधान न होता तो कभी ऐसे पिछड़े परिवार में पैदा हुआ गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। भाइयों बहनों, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। अनेक आप बैठिए भाई, प्लीज। आप जरा ज्यादा कर रहे हैं, बैठिए। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक रीति रिवाज, अनेक परंपराएं, अनेक प्रकार के पहनाव, अनेक प्रकार की जीवन शैलियां, अनेक प्रकार के खान पान, एक प्रकार से हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है, वैविध्य से भरा हुआ देश है और हर प्रकार की मत मान्यता वाला देश है, हर प्रकार के पथ संप्रदाय वाला देश है। ऐसे में देश के उज्जवल भविष्य को चलाने के लिए नियमों के अंतर्गत आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही पवित्र व्यवस्था, हमारा संविधान है। हमारा संविधान हम सबके लिए एक पवित्र है। संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत समृद्ध बने, लेकिन दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने मौका गंवा दिया, देश का समय गंवा दिया। 25 करोड़ देशवासियों को
गरीबी से बाहर निकाला है आपके सेवक ने, मोदी ने। दशकों तक गरीबों को रोटी, मकान के सपने दिखाए कांग्रेस और उसके साथियों ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान दिए एनडीए सरकार ने। हमारे साथी जीतन राम मांझी जी भी यहां बैठे हैं, वो साक्षी हैं कि कैसे दलित, वंचित, पिछड़ा के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा। दलितों, वंचितों, पिछड़ों को अधिकार और सम्मानपूर्ण जीवन एनडीए ने दिया है।